हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कक्षा 9वीं की गणित की प्रश्नावली 4.3 में और क्वेश्चन नंबर 5 में। निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए विकल्पों से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। जैसे कि यहाँ पे आपके पास दो आलेख दिए हुए हैं। ये आलेख इन हलों के लिए है, इन विकल्पों के लिए है, और ये आलेख इन विकल्पों के लिए है। तो सबसे पहले हम पहले विकल्प को करते हैं। पहले भाग में यहाँ पे दिया हुआ है कि x का मान x बराबर है y बराबर है x, दूसरा है x प्लस वाई बराबर है 0, तीसरा है y बराबर है 2x, और चौथा भाग है आपका 2 प्लस 3y बराबर है 7x। तो इसके लिए जो हमारे पास ये आलेख आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मूल बिंदु 0 0 से होकर के ये आलेख गुजरता है। फिर यहाँ पे -1 0 से भी -1 1 से गुजरता है, और यहाँ पे 1 और -1 से भी यहाँ पे गुजरता है। तो ये तीन बिंदुओं से गुजरता हुआ आलेख है। तो हमें बताना है ये जो यहाँ पे चार विकल्प दिए हुए हैं इनमें से इसका सही विकल्प कौन सा है। तो आइए हम हल करते हैं। तो सबसे पहले आकृति 4.9 जो कि आपकी पहली आकृति है। 4.9 के लिए भाग 1 है y बराबर है x। अब यहाँ पे क्योंकि ये मूल बिंदु से गुजरते हैं तो y और x का मान मूल बिंदु पर 0 होता है। तो दोनों हम y और x को 0 रख देते हैं, तो हमारे पास y 0 बराबर 0 जो कि सत्य है, क्योंकि x बराबर 0 और y बराबर 0, क्योंकि आलेख मूल बिंदु से होकर के गुजरता है। परंतु y बराबर है x, यहाँ पे y और x के मान अगर हम यहाँ पे जो आपका बिंदु दिया हुआ है x बराबर है 1, यानी यहाँ पे x का मान 1 और y का मान -1 जो दिया हुआ है, अगर हम ये मान रखते हैं तो यहाँ पे 1 बराबर नहीं होता है -1। तो ये इस बिंदु के लिए संतुष्ट नहीं है, इसके लिए संतुष्ट नहीं है, और -1 0 ये जो बिंदु है इसके लिए भी संतुष्ट नहीं करता है, क्योंकि -1 बराबर नहीं होता है 1 के। तो यह जो विकल्प है ये इसका सही आंसर नहीं है। फिर आते हैं हम भाग 2 पे। भाग 2 में है कि y प्लस एक्स बराबर है 0। तो उसी तरह से हम इसका मान 0 रखते हैं, तो 0 प्लस 0 बराबर है 0 जो कि बिल्कुल सत्य है। इसी प्रकार -1 प्लस 1 बराबर है 0, और 1 -1 बराबर है 0, तो यह सही विकल्प है। अब हम विकल्प 3 पे आते हैं। विकल्प 3 है हमारे पास y बराबर है 2x। तो यहाँ पे हम y और x का मान 0 रखते हैं, तो 0 बराबर है 2 गुणा में 0, तो 0 बराबर 0 जो कि सत्य है। परंतु यह -1 1 और 1 -1 के लिए संतुष्ट नहीं करता है। अब भाग नंबर 4 में 2 प्लस 3y बराबर है 7x। तो यहाँ भी हम y और x का मान रख देते हैं। यहाँ पे हम रखेंगे y की जगह पे 0 और x की जगह पर भी 0। तो 2 जमा में 3 गुणा में 0 बराबर है 7 गुणा में 0। तो 2 जमा में 0 बराबर है 0। तो 2 बराबर है 0 आता है, लेकिन 2 बराबर नहीं है 0। अतः स्पष्ट है कि विकल्प 2 ही इसका सही विकल्प है। अतः x प्लस वाई बराबर 0 इसका सही विकल्प है। तो आइए अब हम हल करते हैं। इसका जो दूसरा पार्ट है, जो इसकी आकृति दूसरी है, इसके लिए हमारे पास क्या है कि यहाँ पे आकृति 4.10 में क्या दिया हुआ है हमारे पास, आलेख 2 0 से होकर के गुजरता है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 0 से होकर के गुजरता है, और यहाँ पे 0 2 से होकर के गुजरता है। तो आलेख 2 0 से गुजरता है, तो यहाँ पे क्या होगा, x का मान 2 और y का मान 0 होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले भाग 1 में हम x की जगह पे 2 और y की जगह पे 0 रख लेते हैं। तो y की जगह पे हमने 0 रखा, तो यहाँ पे x की जगह पे हमने 2 रख दिया, तो 2 प्लस 2 हो गया, तो 0 प्लस में 2 प्लस 2 यानी 4 हो गया। तो 0 बराबर 4 जो कि सत्य नहीं है, क्योंकि 0 4 के बराबर नहीं होता है। अब यहाँ पे y बराबर है x माइनस 2, दूसरा जो हम है भाग उसको ले लेते हैं। यहाँ भी हम y की जगह पे 0 और x की जगह पे 2 रखते हैं, तो 2 माइनस 2, तो 0 बराबर है 0 जो कि सत्य है। परंतु 0 2 को संतुष्ट नहीं करता है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे x का मान 0 रखते हैं और y का मान 2 रखते हैं, तो 0 2 को संतुष्ट नहीं करता, क्योंकि 2 बराबर है 0 माइनस 2।
अगर हम x का मान 0 और y का मान 2 रखते हैं तो यह संतुष्ट नहीं करता, क्योंकि 2 - 2 के बराबर नहीं है, यानी 2 बराबर -2 असत्य है, इसलिए यह भी इसका हल नहीं है। अब हम करते हैं इसका भाग नंबर 3 में। भाग 3 है y बराबर है -x + 2। तो उसी तरह से हम पहले x और y दोनों के मान 0, x का मान 2 और y का मान 0 रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये 2 0 से होकर के गुजरता है, x का मान 2 और y का मान 0। तो यहाँ पे y का मान 0 रख दिया, x का मान 2 रख दिया, तो यहाँ पे -x है तो माइनस का 2 फिर +2, तो 0 बराबर है 0, जो कि सत्य है। यह अन्य सभी जो हल दिए हुए हैं उनके लिए भी सत्य है, क्योंकि जैसे हम -1 और 3, यानी x की जगह पे -1 रखते हैं और y की जगह पे 3 रख देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, y की जगह पे हमने रख दिया 3 और माइनस में x की जगह पे हमने रख दिया -1 और फिर है +2। तो इस तरह से ये 3 बराबर है माइनस में -1, तो ये हो जाएगा +1 और +2, तो ये हो जाएगा 3 बराबर है 3। तो इस तरह से ये इसको भी संतुष्ट करता है। उसके बाद फिर हम आते हैं जो इसका एक भाग और है 0-2। यहाँ पे 0-2 है, यानी x का मान 0 और y का मान 2 रखते हैं तो भी ये इसको संतुष्ट करता है। कैसे? जैसे हमने y है, y की जगह पे 2 रखना है, तो 2 बराबर है माइनस में फिर x की जगह पे हमें 0 रखना है, तो माइनस में यहाँ पे आ जाएगा 0 और प्लस में 2, तो 2 बराबर है 2, जो कि सत्य है, तो वो इसको भी संतुष्ट करता है। तो आप देख सकते हैं कि यह सभी बिंदुओं को संतुष्ट करता है। इसी तरह से फिर हम इसका भाग नंबर 4 देखते हैं। भाग 4 में है x + 2y बराबर है 6। तो उसी तरह से हम x और y के मान, पहले x का मान हमारे पास 2 और y का मान 0, इसको हम रखते हैं, तो यहाँ पे x का मान 2 और y का मान 0 रखते हैं, 2 गुणा में 0 जमा में 6, तो 2 जमा में 2 को 0 से गुणा करेंगे, हमारे पास 0 आएगा यहाँ पे और बराबर है 6, तो 2 बराबर है 6, जो कि असत्य है, यह सत्य नहीं है, x 6 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि 2 बराबर नहीं होता 6। तो केवल भाग 2 y बराबर है -x + 2 आलेख पर स्थित सभी बिंदुओं को संतुष्ट करता है, अतः यही इसका सही विकल्प है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।